क्या आप सब तैयार हैं कलाम सुनने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? सब आमीन। मसीह यीशु के पाक पवित्र और जलाली नाम में आप सबको की सलामती है। मसीह में मेरे अजीजों, मेरा ताल्लुक उगाड़ा से है और मैं क्राइस्ट चर्च ऑफ उगाड़ा पाकिस्तान की कलीसिया का एक मेंबर हूँ और मैं एज अ स्टूडेंट भी हूँ और मेरे उस्ताज़ा रेवरेंड एडिसन बेंचमैन और रिजवान शोकर, जिनसे मैं बाइबल की तालीम हासिल कर रहा हूँ और वो मेरे कलाम को सीखने में कह के मेरे रहनुमा हैं। और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ खुदावन का कि खुदावन ने ये मौका फराहम किया कि आज मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ। और यकीन माने, जब मैं और मेरे दोस्त रास्ता में थे तो हम यही बात कर रहे थे कि अबलीस ने बड़ी कोशिश की कि हम इस जगह ना आ सकें। बहुत सी ऐसी मुश्किलें भी आई कि हमारा यहाँ आना कहने के नामुमकिन नहीं था, लेकिन ये सब खुदावंद की मेहरबानी है और खुदावंद का शुक्र है कि वो अपने लोगों को चुनता है और इस्तेमाल करता है। आमीन। मसीह में मेरे अजीजों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी यीशु मसीह की दूसरी आमदे सानी। किनको पता है यीशु मसीह की दूसरी आमदे सानी के बारे में? कि यीशु मसीह फिर आएगा। और मैं ये कहता हूं कि पूरी दुनिया की आंखें आसमान की तरफ है और बहुत सी ऐसी गैर कौमें भी हैं जो आसमान की तरफ देख रही हैं, यीशु को वो देख रहे हैं कि कब यीशु दोबारा आएगा। पहले तो जूस यानी यहूदी यीशु मसीह की आमद के मुंतजिर हैं और दूसरे हमारे मुस्लिम भाई जो यीशु की आमद के यानी उनकी जुबान में कह लेंगे ईसा की आमद के मुंतजिर हैं कि वो आएगा। और तीसरे हम मसीही, हम भी यीशु की दूसरी आमद के मुंतजिर हैं। अच्छा, कोई बता सकता है आमदें कितनी है? जी बहुत अच्छे, दो आमदें हैं। पहली आमद जो हो चुकी है, अब दूसरी आमद के लिए यीशु फिर आएगा। आए मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से एक हवाला पढ़ें, मत्ती रसूल की अनाजील उसका 16वां बाब और उसकी 27वीं आयत मुकस्सर। जी जिसने खोला है वो पढ़ सकता है। 16वां बाब और 27वीं आयत मुकस्सर। जी। अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा, उस वक्त हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। आमीन आमीन। मसीह में मेरे अजीजों, पहला पॉइंट ये है, हम दो पॉइंट आज सीखेंगे। पहला पॉइंट ये है, क्या मसीह यीशु की आमद सानी यकीनी है? क्या बाइबल इसे प्रमोट करती है? क्या बाइबल इसके बारे में हमें बताती है कि यीशु मसीह फिर आएगा? अभी भाई ने हवाला पढ़ा, क्योंकि इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा। यहाँ हमें नजर आता है, यहाँ खुदावंद यीशु अपनी जुबान मुबारक से ये कह रहे हैं, क्योंकि इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा। इसका मतलब है कि यीशु मसीह की दूसरी आमद यकीनी है। यीशु मसीह जरूर अपनी दूसरी आमद में आएगा और अपनी दुल्हन को, अपने लोगों को अपने साथ लेकर जाएगा। और आगे क्या लिखा है? उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि हम क्या काम कर रहे हैं। क्या हम यीशु के पास जाने का काम कर रहे हैं? क्या जब यीशु आएगा तो हम उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे?
क्या जब यीशु अपनी दूसरी आमद में आएगा हम उसका उड़कर इस्तकबाल करने वाले बनेंगे, और क्या हम उसको मुंह दिखाने वाले बनेंगे? उसी में मेरे अजीजों, हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है। और अगर हम पहली आमद के बारे में देखें, जिसके बारे में अबरानियों का मुसन्निफ कहता है, अबरानियों 9:28 में यूं इस तरह लिखा है, उसी तरह मसीह भी एक बार लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के नजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। यानी कि पहली आमद में जो गुनाह को खत्म करने का काम था, कफारे का काम था, वो खत्म हो गया। यानी यीशु मसीह पहली आमद में आए, उन्होंने कफारा दिया, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, उन्होंने हमारी खातिर दुख उठाया, हमारी खातिर उन्होंने अपनी जान दी। और खुदा यीशु फिर दूसरी बार आएगा, और वो क्या करने आएगा? जी कोई बता सकता है कि यीशु दूसरी बार क्या करने आएगा? हमें लेने के लिए और अदालत करने के लिए। आमीन। उसी में मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो उसकी राह देखते हैं। क्या हम उसकी राह देखते हैं? देखते हैं? कोई बोलता नहीं। राह देखते हो यीशु दी? क्या कोई नहीं देखते हो ना? तो जबकि हम यीशु की राह देखते हैं, हम उसके मुंतजिर हैं, वो अपने लोगों को लेने आएगा, वो अपने लोगों की अदालत करने आएगा। और कौन लोग जाएंगे? आए मेरे साथ देखें, मुकाशवा 21 बाब। खुदा के कलाम में यूं रकम है, जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा, और मैं उसका खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। और ये अब हम उनकी बात करेंगे जो खुदा के साथ नहीं जाएंगे, जो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकेंगे। मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक की आग से जलने वाली झील होगा, ये दूसरी मौत। यानी कि जो घिनौने लोग हैं, जो बेईमान हैं, जो नाराज हैं, जो झूठ बोलते हैं, गुनाह करते हैं, ये खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं है। खुदा का कलाम वाज़ह तौर पर यहाँ बता रहा है कि ये लोग खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। और हम कैसे अपने आप को तैयार करें? खुदा का कलाम मेरे अजीजों पढ़ा करें, खुदा के कलाम पर तवज्जो करें। खुदा का कलाम हमें दूसरी आमद के लिए तैयार करेगा। पहली आमद तो हो चुकी, जो होना था वो हो चुका, लेकिन अब दूसरी आमद की बारी है कि जब खुदावंद दूसरी आमद में आएगा तो हम उससे कैसे मिलेंगे, कैसे हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं उसकी दूसरी आमद के लिए। पहली आमद में पेशन गोइयां हुई और पेशन गोइयों की तकमील भी हुई, लेकिन दूसरी आमद में पेशन गोइयां हुई हैं, लेकिन उनकी तकमील नहीं हुई, क्योंकि जब खुदा यीशु मसीह आएगा तब उनकी तकमील होगी। आमीन। पहले पॉइंट की समझ आ गई है? पहले पॉइंट की समझ आई है कि यीशु मसीह आएगा, उसकी आमद यकीनी है। और बहुत से ऐसे हवाला जात हैं जो हमें बताते हैं कि यीशु मसीह आएगा। जैसा कि अमाल की किताब में लिखा है, जब यीशु मसीह आसमान पर जा रहे थे तो दो सफेद पोशाक पहने उनके पास आदमी खड़े हुए। उन्होंने कहा, ए गलीली मर्दों, तुम जैसे यीशु को आसमान पर जाते देख रहे हो, उसी तरह वो आसमान पर से उतर आएगा। बहुत से ऐसे हवाला जात हैं जो यीशु की दूसरी आमद के बारे में हमें बताते हैं, हमें आगाह करते हैं।
और दूसरा पॉइंट, मसीह खुदावन कहां से आएगा? मसीह खुदावन की अगर हम देखें कलाम मुकद्दस में, मसीह खुदावन की जब पैदाइश हुई, जब फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम से कहा कि तेरे बेटा होगा, तो वो फरिश्ता कहां से आया था? आसमान से आया। और फिर जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, तब आसमान से आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और वो आवाज कहां से आई? आसमान से वो आवाज आई थी। मसीह में मेरे अजीजों, यूहन्ना 6:38 में लिखा है, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूं कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करूं। यानी कि यीशु मसीह कहां से उतरे हैं? आसमान पर से उतरे हैं। यीशु मसीह आसमान पर से आए हैं। तो जो उनकी दूसरी आमद होगी, उस आमद में भी वो कहां से आएंगे? आसमान से आएंगे। वेरी गुड, खुदावंद आपको बरकत दे। और अगर हम पौलुस रसूल की बात करें, वो तसलीकियों की कलीसिया को बताता है, और पौलुस रसूल यकीनन इन बातों को जो पहले हो चुकी हैं कि यीशु मसीह आसमान से उतरा है, आसमान पर चला गया है, वो इन बातों को जरूर जानता था, बखूबी वाकिफ था इन बातों से। इसलिए वो कहता है तसलीकियों की कलीसिया को, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से, कहां से जी? खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रर फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आए। आमीन। यानी कि यहाँ पौलुस रसूल वाज़िह तौर पर बता रहे हैं कि यीशु मसीह ललकार से और मुकर्रर फरिश्ते और नरसिंगा फूंका जाएगा जब यीशु मसीह की दूसरी आमद होगी। मसीह में मेरे अजीजों, अगर आपने वो तमसील तो पढ़ी होगी 10 सवारियों में, पढ़ी है जी, देखी है, सुनी है कभी? 10 सवारियों की, 10 सवारियों जी। तो जो 5 थी वो कहाँ गई थी? 5 जब दूल्हा आया तो वो उसके इस्तकबाल पर चली गई, और 5 जो सुस्त थी, जो बेवकूफ थी, वो सोई हुई थी। और जब यीशु मसीह जब दूल्हा आया, तो वो जो अक्लमंद थी और बेवकूफ उनसे तेल मांग रही हैं कि हमें मोल दे दो। और जो 5 अक्लमंद थी वो अंदर चले गई, और जो 5 बेवकूफ थी, जो 5 सुस्त थी, वो बाई खड़ी दरवाजा खटखटा रही। और मैं ये कहता हूँ कि हमारा हाल भी उन जैसा ना हो कि हम भी सिर्फ दरवाजा ना खटखटाते रहे। मेरे चीजों, चाहे हम मोसात करते हैं, चाहे हम शिफा देते हैं, चाहे हम जो कुछ भी करते हैं, कलाम मुकद्दस में लिखा है, यीशु के पास गए, उसने कहा कि यीशु, हम तेरे नाम से बदरूहें निकालते रहे हैं, हम तेरे नाम से ये करते रहे हैं, हम तेरे नाम से वो करते रहे हैं। लेकिन यीशु ने कहता है, ऐ बद किरदार, मेरे सामने से चले जाओ। मैं ये कहता हूँ कि हमारा हाल भी उन जैसा ना हो जाए कि हम भी जब यीशु दूसरी आमद में आए तो हम भी उन जैसे ना बन जाएं कि हम उसके साथ, यीशु मसीह के साथ ना जा सकें। तो मसीह में मेरे अजीजों, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को दूसरी आमद के लिए तैयार करें, जिसकी पेशन गोइयां कलाम मुकद्दस में ढेरों हैं कि यीशु मसीह आएगा। और जब वो आएगा, वो अदालत करने आएगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, वो भेड़ों को और बकरियों को जुदा करेगा। यानी कि जो गुनहगार होंगे, जो नाराज होंगे, जो गुनाह करते होंगे, जो बदी करते होंगे, वो उन्हें अलग कर लेगा, और जो उसके हुक्मों पर अमल करते होंगे, जो उसकी बात मानते होंगे, जो रासबाज होंगे, वो एक जगह जमा किए जाएंगे। और वो
तख्तों पर बैठकर अदालत करेंगे। वो क्या करेंगे जी? अदालत करेंगे। तो मसीह में मेरे अजीजों, मैं फिर कहता हूं कि क्योंकि दुनिया के हालातों वाकयात ऐसे हो गए हैं, अगर लोग चर्चिज में भी आते हैं तो आप उनका गेटअप चेक कर लें, उनका हुलिया देख लें। किसी के मुंह में पान है, सुपारी है। हालांकि मैं कहता हूं कि खुदावंद इतना पाक है। अगर हम पुराने अहदनामे में देखें तो खुदावंद इतना पाक है, अगर जहां मैं खड़ा हूं ना, यहां आने के लिए काहिन को कुर्बानी देनी पड़ती है, और वो भी साल में एक दफा। यहां आने के लिए काहिन को क्या करनी पड़ती थी? कुर्बानी देनी पड़ती थी साल में एक दफा, ताकि वो जब यहाँ आए, जब काहिन आते थे वो मर जाते थे, जो नापाक होते थे, जो गुनाहगार होते थे। वो इतना, मैं कहता हूं कि पाक तरीन ये मकाम है, खुदा का घर है। कुछ लोग कहते हैं जी बस यसू किसी ने कह दिए ना कि यार इंज ना कर, वो कहता यसू को नगारा नहीं दे आया। यसू किन के लिए आया जी? हालांकि गुनहगारों के लिए आया है। उसने आकर हमारे गुनाह मिटाए हैं, उसने आकर हमें खलासी दी है, उसने आकर हमें वो जो अपनी मौत की लानत थी उससे उसने हमें छुड़ा दिया है। लेकिन उसका कलाम अगर हम पढ़ें तो हमें पाक बनने और पाक होने की वो हमारी रहनुमाई करता है कि कैसे हम पाक बनकर खुदा के पास जा सकते हैं। इतना मैं कहता हूं कि खुदा पाक है। हबक्कूक की किताब में लिखा है जी कि खुदा की आंखें इतनी पाक हैं कि वो बदी को देख नहीं सकता। तो कैसे हम खुदा के घर में बदी कर कर, खुदा के घर में ऐसे लिबास पहनकर खुदा के घर में आ जाते हैं? मेरे अजीजों, खुदा पाक है, वो चाहता है कि हम पाक बने। और बाइबल मुकद्दस में यह भी लिखा है कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो ये चाहता है कि तौबा तक नौबत पहुंचे। वो अभी भी यही चाहता है। वो जब पहली आमद में आया था तो तब भी उसने हमारे गुनाह माफ किए हैं, लेकिन अब भी वो यही चाहता है कि लोग बदी ना करें, लोग बदी से बाज रहें, पाक रहें। वो सिर्फ ये चाहता है कि तौबा तक नौबत पहुंचे। मसीह में मेरे अजीजों, अपने आप को तैयार करो खुदा के कलाम के लिए। ये दुनिया अपने लिए खुद अपने गुनाह करने वाले ढूंढ लेंगे, लेकिन हम मसीहों को चाहिए कि हम खुदा के पास आए, खुदा की दूसरी आमद के मुंतजिर रहें। लेकिन गैर कौम खुदा की आमद की मुंतजिर है। और मेरे देखने में तो ये है कि मसीह नहीं होने मुंतजिर, जिन्हें दूसरी कौम मुंतजिर है। क्या मुंतजिर है खुदा की आमद की? मुंतजिर है कि खुदावंद आएगा और हमें लेकर जाएगा। लेकिन ये बात है, तैयार भी होने की जरूरत है। ऐसे है कि खुदा आइएगा, लेकिन है होवे कि आप इतनी ना रहेंगे, आप दुनिया च ही ना रह जाइए कि खुदा अपने बंदे लैके हो जाए जो रासवासी। मेरे अजीजों, हमें पाक बनने की जरूरत है। और मैं ये चाहता हूं कि कलीसिया यीशु की आसमानी राह को तकती रहे जब तक वो ना आ जाए। हमें यीशु की जो आसमानी राह है, जब वो आसमान से आएगा, हमें आसमान की तरफ देखने की जरूरत है, यीशु के मुंतजिर। और हर रोज दुआ किया करें कि यीशु जब तू आए तो मैं तेरे साथ जाऊंगा, यीशु जब तू आए तो मुझे यहाँ ना छोड़ जाए। खुदावन आज के कलाम की मसीह में आपको बड़ी बरकत दे। अच्छा, मैं पूछना चाहूंगा, 2 पॉइंट थे। पहला कौन सा था जी? पहला कौन सा था जी? यानी कि मसीह की जो आमद है वो यकीनी है भी या नहीं। और हमने देखा कि वाकई ही वो यकीनी है।
और दूसरा पॉइंट क्या था कि यीशु कहां से आएगा, यीशु कहां से आएगा। और हमने ये भी सीखा कि यीशु आसमान से आएगा, कि वो आसमान पर गया है और आसमान पर से फिर आएगा। तो खुदा आज के कलाम के वसीले आपको बड़ी